इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है। सर, बिहार आकर के कैसा लग रहा है, बिहार की जनता से मिलकर के? बिहार की हवा बता रही कि फिर एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बन चुकी है। यहाँ नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए की सरकार बिहार एक बार फिर बनेगी। जिस विधानसभा में आलमनगर विधानसभा में आया हूँ, यहाँ एक बार फिर यहाँ के प्रत्याशी नरेंद्र नारायण यादव जी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। सर, एक बात और कही जा रही है कि मोहन यादव जी के आने से एम और वाई कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आने वाला है। देखिए, हमारी पार्टी की विशेषता है सबका साथ सबका विकास। मेरे जैसा व्यक्ति भी जिसके परिवार में कोई चुनाव नहीं लड़ा है और पार्टी अगर मुख्यमंत्री बनाती है, मंत्री बनाती है, विधायक बनाती, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती जनता सब जानती है। ये कई लोग जो कहते हैं कि यादवों को भाजपा में मौका नहीं मिलता, ये उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी थे, जिन्होंने अपनी बात बताई कि किस प्रकार से इस बार एनडीए की सरकार पुरजोर बहुमत के साथ आने वाली है। वो कॉन्फिडेंस आपको उनके चेहरे पर नजर आया होगा और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो जनसैलाब आपको उनके पीछे फिर से आगे की ओर जाते हुए नजर आएगा। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी थे जो मध्य प्रदेश से आए हुए थे। आपने देखा कि द न्यूज़ पेपर पे कैसे उन्होंने अपनी बातचीत करके अपनी बात बताई कि किस प्रकार से एनडीए की सरकार इस बार बिहार में वापसी कर सकती है। बिहार आकर के उन्हें कैसा लगा, उन्होंने ये भी अपने हृदय की बात बताई। बिहार की जनता उन्हें किस प्रकार से स्नेह दे रही है वो भी उन्होंने बताया। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कार्यक्रम आलमनगर विधानसभा में था और अब मैं यहाँ की जनता से बात करने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं उसके बाद से जनता के हृदय में क्या है, जनता क्या सोचती है। आप ही से शुरू करूंगा मैं। बाबा नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, कैसा लगा मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ आए तो? बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या कहेंगे, अब क्या लग रहा है आलमनगर में कुछ बदल पाएगा मोहन यादव जी के आने से? हाँ, बदलेगा, वोट भी बढ़ेगा। वोट बढ़ेगा तब? अच्छा, यादवों का वोट साधने में सक्षम रहेंगे मोहन यादव? हाँ हाँ। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो भगवान है। भगवान है मोदी जी? और क्या है, ऐसा क्या कारण है? कलयुग का भगवान है। क्यों, क्या कर दिया मोदी जी ने? विपक्ष कहता है कुछ हुआ ही नहीं है। भारत का नाम रोशन कर दिया पूरे विश्व में। हाँ, और उसके जैसा नेता है कोई? अमेरिका से नहीं डरता है वो तो। और क्या, राहुल गांधी कहते हैं वो उनसे वैसे नेता हैं नरेंद्र मोदी जैसे। अरे राहुल गांधी तो पप्पू है, वो क्या है, उसको क्या है? राहुल गांधी पप्पू है तो और क्या है, उसको एक ठो लड़की नहीं मिलता है पूरे भारत में, पूरा विश्व में, तो वो क्या है? राहुल गांधी को लड़की भी नहीं लड़की नहीं मिल पा रहा है तो क्या है वो? सत्ता कहाँ से मिलेगा? सत्ता कहाँ से मिलेगा? अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा, लोग कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार में एकदम भौकाल मचाएंगे, जीत करके जाएंगे बिहार, लगता है? कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव का जीत लग रहा है, पॉसिबल दिख रहा है आपको? नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं होगा। नहीं होगा? क्या कारण है इसके पीछे? तेजस्वी यादव तो बढ़िया बढ़िया वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जीत कर वादा कर रहे हैं, वो नौकरी के बदला में जमीन लेता है, घोटाला पर घोटाला किया है उसका बाप दादा सब ठो, तो कैसे बनेगा ये कहिए तो ना। लेकिन वो कह रहे हैं इस बार हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे। अरे सरकारी नौकरी तो विदेश में भी हर घर में नहीं है, तो इंडिया में क्या होगा भाई? हाँ। इंडिया में कहाँ से हो जाएगा हर घर में नौकरी, जब विदेशे में नहीं है? विदेश में नहीं है। उसका बाप रेल मंत्री था तो जमीनें खा गया सब ठो। हाँ। मुख्यमंत्री बना तो चारा खा गया, अलकतरा घोटाला किया, यूरिया घोटाला किया। हाँ। वो क्या मतलब जो है घर घर में नौकरी देगा? वो क्या घर घर में नौकरी देंगे? नौकरी देगा? हाँ, बोलिए बोलिए। कैसे वो मतलब मान के चलिए देगा नौकरी? अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी भी तो, और अगर आप देखेंगे एनडीए भी तो ये कह रही है कि इस बार वो जीत करके जाएंगे, वादे कर रही है। 125 यूनिट बिजली फ्री, आप तो बुजुर्ग हैं, शायद पेंशन भी मिल रहा होगा 1100 का। हाँ, एकदम मिल रहा है हमको तो उनके वादे पर भरोसा है आपको? किसके वादे पर? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के। और क्या, मोदी तो पहले कह दिए वो विष्णु का अवतार है। मोदी विष्णु के अवतार है? और क्या, काहे मोदी जी विष्णु के काहे? है उसके जैसा कोई नहीं है नेता इंडिया में, पूरा विश्व में। पूरा विश्व में? हाँ। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, जाइएगा मत बाबा, आप बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर, इस बार बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में निश्चित रूप से एनडीए का सरकार बनेगा। पुनः बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बनेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी बनेंगे? जी जी जी। लेकिन सामने की तरफ विपक्ष कह रहा है कि इस बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को चार तरफ से घेरे हुए हैं। एक तरफ से तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ से राहुल गांधी, तीसरी तरफ से जो आपके विधानसभा में जिनको टिकट मिला है मुकेश सहनी, और उसके बाद चौथी तरफ से प्रशांत किशोर। देखिए, अब बिहार के लोग
बहुत ही शिक्षित हो चुके हैं। अब यहाँ के लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और बिहार में विकास के नाम पर एनडीए को ही वोट देंगे। एनडीए को ही देंगे। यस। आप इतने श्योर कैसे हैं सर? क्योंकि हमने लगभग जो है 1990 के दौर से अब तक 2025 का दौर देखा है। सड़कों की क्या स्थिति थी जी, बिजली की क्या स्थिति थी। 24 घंटा में 1 या 2 घंटा बिजली मिलता था। यहाँ से भागलपुर जाने में 6 से 7 घंटा लगता था। आज भागलपुर 1 घंटा में जाते हैं। यहाँ से भागलपुर जाने में 7 घंटा लगता है। हाँ जी। और आज कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा में मात्र जाते हैं। पटना 12 घंटा में जाते थे, अभी पटना 4 घंटा में जाते हैं। ये तो डेवलपमेंट है एनडीए का। अच्छा सर, आप तो वो वाला सरकार भी देखे होंगे, 2005 से पहले वाला भी, 2005 के बाद वाला भी। जंगल राज जो शब्द है, क्या एक तरफ जो पक्ष है यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वो कहता है कि जंगल राज उनके समय में था 2005 से पहले, तेजस्वी यादव और उनके समर्थक कहते हैं कि महा जंगल राज आज के समय में आ गया है। क्या लगता है आपको? जी नहीं, उस समय में जंगल राज निश्चित था। लोग गरीब गुरुआ वोट नहीं डालते थे, बूथ कैप्चर होता था। गरीब, दलित, पिछड़ा बूथ पर नहीं जाते थे। उसका जबरन जो है मतलब वोट गिर जाता था। आज समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर के वोट गिराते हैं। ये निश्चित रूप से एनडीए सरकार का देन है। ये निश्चित रूप से एनडीए सरकार का। जी जी जी। अच्छा सर, अब मैं देखिए युवा से बात करूंगा, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं युवाओं का साथ उनके साथ। देखिए, हम लोग यहाँ जो भी हैं युवा, वो तो पढ़े लिखे हैं। 9वीं फेल युवा को कभी चुनेंगे भाई? बताइए, 9वीं फेल युवा को कभी चुनेंगे? नहीं, फेल युवा को नहीं चुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिसके माता पिताजी के राज में सिर्फ नीतीश कुमार बिहार का इंजीनियर है, ठीक है? आप बोलिए ना। और नीतीश कुमार जो है एक इंजीनियर व्यक्ति है। इंजीनियर और 9वीं फेल में कोई जो है ना, नहीं बराबर उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और और लालू और राबड़ी जी के शासन में बिहार में सिर्फ और सिर्फ अपराध होता था। जी, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, आलमनगर के बारे में मेरे को ऐसा कोई किस्सा सुनाइए कि ऐसा। हम आपको सुनाते हैं किस्सा। आलमनगर के क्षेत्र में कलासन है, एक जगह धुरिया कलासन। वो जो जगह है वहाँ 400 एकड़ बिहार सरकार की जमीन है और वहाँ केला लगता था। उस केला में जो है पूरे बिहार का जो बच्चा को अपहरण किया जाता था उसको वहाँ काटा जाता था। लेकिन आज जो है उस जगह पे ITI कॉलेज है जी, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, राजकीय अल्पसंख्यक महाविद्यालय के लिए वहाँ जो है जमीन अलॉट कर दिया और टेंडर हो गया। और 138 एकड़ बियाडा को भी जमीन जो है स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है, कि जो वहाँ उद्योग लग सके। और सुनिए, हम लोगों को 100 वो जो बोले 7 घंटा सही में लगता था, क्योंकि भागलपुर का दूरी 110 किलोमीटर था। यहाँ से निकलते थे चौसा, अरजपुर। वो रूट मत समझाइए। नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए। आज मोहन यादव आपके विधानसभा में आए, आलमनगर में आए, क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा इससे? फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एनडीए के बड़े नेता हैं। एक बड़े राज्य का है, हिंदी भाषी स्टार प्रचारक। हाँ, स्टार प्रचारक है। और जनता में जो है उत्साह दिखा कि जो है नरेंद्र बाबू जो है के क्षेत्र में मोहन यादव जी आए, शहनवाज हुसैन जी आए, तो जनता में उत्साह है, ठीक है। अच्छा, शाहनवाज जी ने आज इस मंच से एक बात और कही कि M और Y, यानी कि शाहनवाज माने मैं मुस्लिम, M और Y यानी कि मोहन यादव जी, उन्होंने कहा कि असली MY यहाँ खड़े हैं। आपको लगता है ये असली MY है या फिर तेजस्वी यादव असली MY? नहीं, ये जो बोले सैयद शहनवाज हुसैन जी वो असली MY है। क्योंकि ये जो एनडीए की सरकार है, यहाँ यादव के लिए भी काम होता है, मुस्लिम के लिए काम होता है। यदि 125 यूनिट बिजली फ्री मिला तो यादव को भी मिला, मुस्लिम को भी मिला। यदि स्टेट हाईवे है तो यादव के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी। और लालू यादव जी का जो राज था, वहाँ ना अल्पसंख्यक के लिए काम किया गया था, ना यादव के लिए काम किया गया था। हम कहते हैं कि यदि वो कहते हैं कि हम MY के लिए किए, तो वो तो उदाहरण दे कि कुछ भी किए, कुछ भी नहीं किए। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज्य में हज करने के लिए मुस्लिम को सब्सिडी मिलता है। मुस्लिम के लिए हर राज्य में राजकीय अल्पसंख्यक विद्यालय बन रहा है, हर जिले में। हाँ, हर जिले में, ठीक है। और आप देखिएगा कि अभी जो
महिलाओं को रोजगार करने के लिए जो है 10-10 हजार रुपया का जो पहला किस्त, तेजस्वी यादव 30,000 का घोषणा किए, कह रहे 3,000 रुपया महीना। यही है ना भैया, यही है ना। सुनिए माता जी, सुनिए ना माता जी आगे आई बाबा, हाँ बोलिए। जैसे तेजस्वी यादव अभी जो कह रहा है कि 30-30 हजार देंगे, वोट मिले, वैसे उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं बाबा? रिजल्ट घोषित हो गया, 8वां बार नरेंद्र यादव विजयी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, विजय एकदम फाइनल है, एकदम फाइनल है। इस विधानसभा में इनके जीते जी अभी दूसरा नहीं इनको पछाड़ सकेगा। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का जो विधायक, मतलब यहाँ पे विधायक प्रत्याशी उतारा गया, वो मैदान से हटा देगा। थोड़ा दिन रुकिए तो 14 तारीख को जो हम कह रहे हैं ना, हम जो कह रहे हैं 14 तारीख को हमसे मिल करके पूछ लीजिएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक चीज बताइए ना, मोहन यादव जी के आने से क्या फर्क पड़ रहा है? मोहन यादव जी बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश लेवल के नेता हैं, आए अच्छे प्रत्याशी के प्रचार में यहाँ आए, लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए, लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आए। मोहन यादव जी अच्छे नेता हैं, आए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा शाहनवाज हुसैन ने मंच से आज ये कहा कि हम एम, यानी कि शाहनवाज माने मुसलमान मैं, और वाई मेरे साथ मोहन यादव, असली MY हम हैं। क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने यह बताया कि मुसलमान होकर के हम इस पार्टी में नेता हैं, और मोहन यादव जी यादव होकर के इस पार्टी में नेता हैं। बिहार में जो ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जाति के आधार पर वोट करो, उसका काट करके वो बताए हैं। मैं तो यही समझता हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव बहुत सारी अब घोषणाएं लगातार कर रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ी घोषणा ये है कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, इस पर कितना भरोसा है? वो सरकार में आएंगे तो उसको देखा। बिहार का बजट है उतना, आप उनसे पहले सवाल कीजिए बिहार का बजट है, वो जो हर घर में नौकरी देगा उनसे पूछिए पहले बिहार का बजट कितना है, पहले उससे आप ही पूछिए ना। वो कह रहे हैं एक बारी मौका तो दे करके देखिए। संभव है, तो झूठे चुनाव का वादा है, ये झूठा वादा है चुनाव का। तेजस्वी यादव झूठे वादे, बिल्कुल झूठा वादा है ये चुनाव का। उनसे पहले ये पूछिए बिहार का बजट है उतना संभव है? उनका तो कहना है कि वो युवा मुख्यमंत्री है, युवा सोच के साथ बिहार को आगे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बरगलाने का काम है, ये बरगलाने का काम है। अच्छा, ये बरगलाने का काम है, ये जनता को गुमराह करने का काम है। उनके माता जी को 3 बार दिया गया था मौका, ठीक है, उस समय क्या किए? अपराध किए, नरसंहार करवाए, ठीक है, और कुछ नहीं किया। जनता आप महिलाओं को लेकर के साहब कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? 8,000 हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो वहाँ भी सभी घोषणा किए, घोषणा पे घोषणा हुआ कि 8,000 रुपया सभी महिलाओं के खाता में हर महीना गिरेगा, खटाखट खटाखट। जीतने के बाद आज तक कितने महिला को वहाँ पे रुपया मिला है? क्यों उनका घेराव किया गया? कहाँ गया पैसा? क्या जनता घोषणा करने का तो ऐसे घोषणा होते रहता है ना। लेकिन विपक्षी एक चीज और कहे, क्योंकि यहाँ पे मोहन यादव आए थे इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। मोहन यादव देखिए, सबसे बड़ी बात मोहन यादव जो यहाँ आए, मोहन यादव वहाँ का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और युवा मुख्यमंत्री हैं। हमारे विधायक जो नरेंद्र बाबू हैं, यह बुजुर्ग हो चुके हैं, इनसे बहुत बड़ी उम्मीद लेके वो आया कि आखिर वह कैसा नेतृत्व करता है, नेता है जो आज तक कभी उनका पराजय नहीं हुआ है। उनसे थोड़ा मुलाकात करें और उनसे कुछ हम सीख लें। वो सीखने के ख्याल में आए थे और जनता, हमारे यहाँ जो जनता था, उनको कुछ संदेश देने के लिए भी आए कि नहीं आपका नेता है। वो संदेश मोहन यादव जी का जनता के बीच में पहुंच पाया है? हाँ पहुंच पाया, बहुत बड़ी संदेश पहुंच पाया, बहुत बड़ी संदेश मिले कि नहीं नरेंद्र यादव जैसे वो अनिष्ट ईमानदार नेता को आप लोग वोट दीजिए। यह संदेश उन्होंने अपने माध्यम से छोड़ा और जनता उनसे प्रभावित हुई। अच्छा एक चीज और विपक्षी कहते हैं सर, नरेंद्र मोदी जी को लेकर के उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए इस बार उनको बिहार से हटाया जाएगा। यह बिल्कुल गलत है। क्या नहीं बिहार के लिए हमारे नरेंद्र जी मोदी सोच रहे हैं? क्या किए हैं आपके क्षेत्र में? बताइए क्या हुआ एनडीए के द्वारा काम? एनडीए के द्वारा जो भी काम हुआ, एनडीए के द्वारा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, आज हमारी माँ बहन बेटी वह चूल्हा तक ही सीमित था, आज वह चूल्हा से निकल के स्कूल तक पहुंची। वह मुख्यमंत्री का देन है और एनडीए का देन है। एनडीए का देन, एनडीए का देन। क्या कर रहे हैं? क्या नाम हुआ साहब आपका? सिकंदर पासवान। पासवान जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में?
बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और अन्य बार से इतिहास कायम होगा इसी बार। अच्छा जी, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं इतिहास वो बनाने वाले हैं। तेजस्वी यादव के कहने से हाँ। कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा। देखिए, उनके पूर्वजों ने अर्थात माता पिता ने बिहार को इतना लूटा जो यहाँ की जनता उसको भूल नहीं सकती है। अच्छा। इसलिए आप निर्विवाद रूप से जान लीजिए, फिर इस बार नहीं 30 के बावजूद भी हाँ। यहाँ एनडीए की सरकार रहेगी। बिहार में सब दिन एनडीए की सरकार नरेंद्र नारायण रहेगी यादव और 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख 1 लाख वोट, ये जो 7 बार जीतने का रिकॉर्ड है, एक और रिकॉर्ड बनेगा पूरा बिहार में। क्या? हम आलमनगर नंबर 1 रहेंगे और नरेंद्र नारायण यादव 1 लाख वोट से जीत के विधान। ठीक है, मैं आप लोगों से एक फटाफट सवाल करूंगा, बिहार में इस बार क्या लग रहा है चाचा, किसकी सरकार बना रहे हैं? जल्दी बताइएगा थोड़ा। एनडीए का सरकार। आप बताइए भाई साहब। एनडीए का सरकार। आप बताइए सर, एनडीए की सरकार। किसकी सरकार बना रहे हैं? एनडीए सरकार। एनडीए। आप बताइए सर। वही बनेगा। हाँ बताइए सर। एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए का सरकार क्या कह रहे हैं सर? एनडीए का सरकार एनडीए का सरकार बना रहे हैं। एकदम तय है। चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि बिहार की जनता ने अपने हिस्से की राय कुछ इस प्रकार से नरेंद्र यादव रखी। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।